हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्कूल्स में बच्चों की कैसे रीडिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कि स्कूल्स में क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल वो इम्प्रूव हो सके, यानी उसमें पढ़ने की जो दक्षता है और बोलने की जो दक्षता है वो उत्पन्न कर सके। और ये दायित्व ये लैंग्वेज टीचर का है। लैंग्वेज टीचर को इस पर काम करना है। हम देखते हैं कि स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रीडिंग एबिलिटी और स्पीकिंग एबिलिटी वो काफ़ी लो है। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं स्कूल्स में, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं स्कूल्स में, उसके बारे में जानेंगे। तो here are the key activities to be performed in schools. First one is establishment of reading corner in every classroom. Establishment of reading corners in every classroom. हर क्लासरूम में रीडिंग कॉर्नर्स बनाए जाने चाहिए, उनको स्थापित किया जाना चाहिए। प्लीज़ आइडेंटिफाई सूटेबल कॉर्नर विद इन द क्लासरूम प्रेमिसेस टू सेट अप द रीडिंग कॉर्नर। कृपया करके सबसे पहले जो उपयुक्त कॉर्नर क्लासरूम प्रेमिसेस में उसको पहचानें ताकि रीडिंग कॉर्नर को सेटअप किया जा सके। दीज एरियाज शुड बी इक्विप्ड विद स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो ये जो हम रीडिंग कॉर्नर बनाएंगे तो वो जो एरियाज होंगे उनमें प्रचुर मात्रा में स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, पिक्चर बुक्स होनी चाहिए, मैगजीन्स होने चाहिए, न्यूज़पेपर होने चाहिए। तो स्टोरी बुक्स आपको पता ही है, कहानी की किताबें। पिक्चर बुक्स वो बुक्स जिसमें तस्वीरें होती हैं। मैगजीन्स पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर समाचार पत्र। तो जो हम क्लासरूम में जो रीडिंग कॉर्नर बनाएंगे उसमें हमें ये देखना है कि स्टोरी बुक्स को हम रखें, पिक्चर बुक्स को रखें, मैगजीन्स को रखें, न्यूज़पेपर्स को रखें। तो इन एरियाज को हमें इक्विप्ड करना है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीडिंग कॉर्नर्स इन एवरी क्लासरूम। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडिंग एम्पल टाइम फॉर रीडिंग ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। जो स्कूल आवर्स होते हैं उसमें हमें बच्चों को प्रचुर मात्रा में समय देना चाहिए। लैंग्वेज टीचर शुड प्रोवाइड रीडिंग अपॉर्चुनिटीज इन द क्लासरूम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। लैंग्वेज टीचर को रीडिंग के अवसर प्रदान करने चाहिए स्टूडेंट्स को क्लासरूम में स्कूल आवर्स के दौरान। एटलीस्ट 2 periods per week should be dedicated for reading and speaking skill for learners। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 पीरियड वो रीडिंग और स्पीकिंग स्किल जो लर्नर्स की इम्प्रूव करनी है उसके लिए डेडिकेटेड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज टीचर को क्लासरूम में बच्चों को पढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए और ये स्कूल आवर्स के दौरान ही होगा। कम से कम 2 पीरियड प्रति सप्ताह लर्नर्स की रीडिंग और स्पीकिंग स्किल को डेडिकेट होने चाहिए। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ। द लैंग्वेज टीचर विल टीच लर्नर्स हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 5 to 7 sentences। जो लैंग्वेज टीचर होगा ना वो क्या करेगा, लर्नर्स को सिखाएगा, टीच करेगा कि कैसे स्वयं को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए 5 से 7 वाक्यों में। जैसे कि माई सेल्फ हम बोलते हैं, अपना परिचय देना,
तो 5 से 7 सेंटेंस में बच्चे कैसे दे सकते हैं अपना परिचय। बहुत से स्टूडेंट्स को अगर हम ये कहते हैं कि भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दे कांट इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको कि इम्प्रूव करना है, और ये विद द हेल्प ऑफ टीचर ही हो सकता है। आफ्टर दैट डिफरेंट टॉपिक्स लाइक माई फैमिली, इसके पश्चात जो है विभिन्न विषय जैसे माई फैमिली मेरा परिवार, माई क्लासरूम मेरी कक्षा, माई स्कूल मेरा विद्यालय, माई विलेज मेरा गांव, माई स्टेट मेरा राज्य, माई नेशन मेरा राष्ट्र, माई एम इन लाइफ मेरे जीवन का उद्देश्य, ये कुछ टॉपिक्स हैं इत्यादि। टू बी टॉट टू लर्नर्स इन दिस प्रोवाइडेड टाइम, इस प्रोवाइडेड टाइम में लर्नर्स को ये टॉपिक्स भी जो हैं सिखाए जाएंगे कि बच्चे इन टॉपिक्स पर बोल सकें। फोर्थ पॉइंट पर हम चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज बाय द लर्नर्स इन द क्लासरूम। कक्ष में लर्नर्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो साक्षात्कार हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका संगठन। द लैंग्वेज टीचर, जो लैंग्वेज टीचर है वो क्या करेगा, वो डिजाइन करेगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यूज़ को, विभिन्न प्रकार के जो इंटरव्यूज़ हैं उनको लर्नर्स के लिए। एंड द लर्नर्स विल कंडक्ट एंड गिव इंटरव्यूज़, और जो लर्नर्स होंगे वो कंडक्ट करेंगे इंटरव्यूज़ को और इंटरव्यू देंगे। एंड इन दिस वे, और इस तरह से, दे विल हैव प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज, उनकी जो है भाषा की जो है जो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये फोर्थ पॉइंट था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज बाय द लर्नर्स इन द क्लासरूम। फिफ्थ पर चलते हैं, स्टोरी टेलिंग बाय द टीचर इन द बिगिनिंग एंड लर्नर्स लेटर ऑन। टीचर के द्वारा कहानी को शुरू में बताना और बाद में लर्नर्स के द्वारा। द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी, जो स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी जो है उसका जो अल्टीमेट पर्पज़ है, जो फाइनल जो पर्पज़ है या अंतिम उद्देश्य है, वो है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। कि जो लर्नर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि भाई वो विभिन्न भाषाओं में जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी is to provide an opportunity to learners for expression of thoughts in different languages। तो सबसे पहले टीचर कहानी सुनाएगा और बाद में जो है लर्नर्स अपनी भाषा में बताएंगे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। और लास्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स। द लैंग्वेज टीचर विल ऑर्गेनाइज डिफरेंट कॉम्पिटिशन इन द क्लासरूम। जो भाषा जो अध्यापक होगा ना, वो क्लासरूम में जो है विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाएगा, जैसे स्पेलिंग कंपटीशन। जो स्पेलिंग होती हैं उनमें बच्चे काफ़ी वीक होते हैं तो स्पेलिंग कंपटीशन करवाई जा सकती है। सिनोनिम्स, समानार्थक शब्दों की कंपटीशन करवाई जा सकती है। एंटोनिम्स जो है जिसको हम कहते हैं कि विपरीतार्थक शब्दों की कंपटीशन करवाई जा सकती है। मेकिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से नाउन जो है बनाने सिखाए जा सकते हैं। एंड मैनी मोर, इस तरह से और आगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं आपसे डिस्कस करी हैं, और भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रीडिंग कॉर्नर जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए। रीडिंग कॉर्नर से बच्चों में जो है रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी, और फिर बच्चों को जो है स्कूल आवर्स में एम्पल टाइम जो है प्रोवाइड करना चाहिए रीडिंग के लिए, कम से कम हफ्ते में 2 पीरियड। फिर बच्चों को अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। फिर कुछ और टॉपिक्स जो है बच्चों को सिखाए जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर जो है लर्नर्स के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो इंटरव्यूज होंगे उनको जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्लासरूम में। और लैंग्वेज टीचर जो है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यूज़ को डिज़ाइन करेगा
फिर स्टोरी टेलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि पहले टीचर के द्वारा और उसके बाद लर्नर्स के द्वारा, और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जैसे स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स, सिनोनिम्स एंटोनिम कॉम्पिटिशन्स, मेकिंग नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स कॉम्पिटिशन एंड मैनी मोर। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स जो हैं ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनकी रीडिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल दोनों ही इम्प्रूव होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन मेथड्स को जो है अडॉप्ट करें, और भी मेथड्स आप अपने स्वयं के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेन मकसद हमारा यही है कि बच्चों में रीडिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना, ताकि उनमें पढ़ने की जो है एबिलिटी जो है वो उत्पन्न हो सके, और साथ साथ वो बोल भी सकें, उनकी हेजिटेशन जो है वो दूर हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।